अच्छा देखिए, सिंपली आपको करना क्या होगा, व्हाट यू हैव टू डू, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर पहले तो आप फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं। सेटिंग में गया और सेटिंग में जाने के बाद मैंने इसका दो तरह से है, पेरेंट्स है, ठीक है, और मैं इसको सिंक कर सकता हूँ ताकि इस तरह से स्क्रीन आ जाए। कैसी है, किसी स्क्रीन लग रही है, सही है ये सही है या पहले वाली सही थी? ये सही है, गुड। अच्छा जी, फिर हम जाते हैं आपके एडिटर के ऊपर, और एडिटर पे जाके मैंने एडिटर ओपन किया और इसका फ़ॉन्ट, अब ये फ़ॉन्ट आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मुझे बता दीजिएगा कि आपको कितना बड़ा चाहिए। मैं यहाँ से इसका साइज़ कर देता हूँ 20। इट्स सफिशेंट या और बड़ा करूँ? ये 25। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब आपका स्क्रीन साइज सही नज़र आ रहा है, कोड ओके गुड हो गया। अब आते हैं हम दोबारा से हमारी स्क्रीन के साइज़ की तरफ। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है और ये कोड नज़र आ रहा है पैरेलल में स्प्लिट। अब मुझे ये बटन तो कुछ लगाए हैं मैंने, इन बटन को मुझे नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन बटन को उठा के यहाँ से सबको डिलीट कर दूँगा। डिलीट कर दिया, ये बटन सब डिलीट हो गए। अब मैं लेआउट जो है ग्रिड लेआउट, इस ग्रिड लेआउट को कर रहा हूँ कन्वर्ट लीनियर लेआउट में। किस में? लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट जब मैंने सेलेक्ट किया तो ये लीनियर लेआउट हो गया और इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है टॉप पे। और यहाँ पे हम जो ओरिएंटेशन करेंगे, मैं लिखूँगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ये लीनियर लेआउट जैसे मैंने चेंज किया क्योंकि हमने इसमें एंड्रॉयड में कॉलम और रोज़ लगाए हुए हैं। इसको आप करेंगे स्टॉप। माइक इसका ऑन है, माइक में बंद कर दें। और यहाँ से आपने इसको कन्वर्ट करना है ओरिएंटेशन में। अच्छा, अब ओरिएंटेशन हमारी ऑलरेडी दी हुई है वर्टिकल, दैट्स फाइन, ये हमने कर लिया, वर्टिकल ही चाहिए थी हमें। अब करना क्या, आपने ओरिएंटेशन वर्टिकल में आपने एक टेक्स्ट व्यू लगा दिया जो कि टेक्स्ट व्यू पूरे एरिया को कवर कर रहा है। इसको एरिया को अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहें तो इसको बड़ा बड़ा कर लें। अब मैं लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू लगाने के बाद एक और लेआउट लगा रहा हूँ नेस्टेड में, और यहाँ लिखूँगा मैं ग्रिड लेआउट। क्या नाम लिखूँगा? ग्रिड लेआउट। जैसे मैंने ग्रिड लेआउट लिखा तो इसको मैंने कहा पेरेंट मैच टू पेरेंट, और दूसरा भी मैच टू पेरेंट। तो बाकी जो एरिया बचा उसके अंदर ये देखें बॉक्स नज़र आ गया, ये ग्रिड लेआउट है। ये टेक्स्ट लेआउट ऊपर है, नेस्टेड लेआउट में लीनियर लेआउट में टेक्स्ट बॉक्स लग गया, जबकि ये एरिया ग्रिड लेआउट के लिए है। ये लगाने के बाद मुझे इसको क्लोज़ करना है। जैसे मैं क्लोज़ करूँगा ये क्लोज़ हो गया। अब मुझे इसके अंदर बाकी चीज़ें बनानी हैं, लेकिन इसके अंदर मैं वो आपकी जो मैंने कहा था आपको, कौन सा रो काउंट कितनी चाहिए मुझे, रो 4। इसी तरह से मैं लगाऊंगा कॉलम काउंट, कॉलम कितने चाहिए 4। तो मैंने ग्रिड बना ली 4x4 की। अब यहाँ जाके मुझे लगाना है एक बटन। तो मैं कोड के ज़रिए कर रहा हूँ सारा काम ताकि आपको कोड के ज़रिए भी चीज़ें करनी आ जाएं। जैसे मैं बटन लगाया पेयर हो गया बटन, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ कर दूं अगर बटन को, तो ये बटन क्लोज़ हो गया, ये इस तरह से बटन लग जाएगा। अगर आप डिज़ाइन से चेंज करना चाहें, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ अब डिज़ाइन पे, एट्रीब्यूट्स में गया और मैंने आईडी के अंदर इसको चेंज करना चाहूँ। बटन आईडी क्या है, BTN, और इसको लगाया मैंने 0, BTN 0 लिखा, 0 एंटर किया तो देखें यहाँ पे एंड्रॉयड आईडी आ गई बटन की 0। क्लियर है? और इसी तरह से जाके अगर मैं इसकी टेक्स्ट के अंदर लिखूँ इसको, यहाँ पे बटन की आईडी 0 हो गई। अब मुझे बटन की टेक्स्ट को चेंज करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा बटन को। इस बटन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टेक्स्ट पे मैं लिखूँगा 1। देखें टेक्स्ट लग गई, 1 आ गई। इसको मैं 0 कर दूँ तो इंटर करूँगा, क्या आ गया, 0 आ गई। नज़र आ रही है? अच्छा ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे टैग लगा रहा हूँ, एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ, आपका कोड जनरेट हो रहा है साथ साथ। तो एंड्रॉयड की आईडी आ गई, बटन 0 आ गया। और मुझे क्या चेंज करना है, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करें इसका, टेक्स्ट का।
टेक्स्ट का अगर फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर लें, अगर आप कर रहे हैं कि सही है, ओके है, तो ओके है, ठीक है। आप इसकी साइज़ वगैरह चेंज करना चाहें, स्टाइल चेंज करना चाहें, यू कैन चेंज द स्टाइल एज वेल। अब हम क्या कर रहे हैं, विजिबिलिटी इसकी क्या है, विजिबल, बटन को क्या कर दिया, विजिबिलिटी क्या कर दी, ट्रू कर दी, तो विजिबल इज इक्वल टू विजिबल। आप इसकी लेंथ, विड्थ एटसेट्रा बाकी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ। और मुझे अब क्या करना है, जस्ट मैं इस कोड को लूँगा, अब मैंने रोटेशन सेट कर दी, कॉपी पेस्ट, दूसरा बटन आ गया, पेस्ट 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 करता जाऊँगा, क्या बन रहे हैं, बटन्स बन गए, कितने, 16 बन गए, ये 17 बन गए, ठीक हो गया, बटन जनरेट हो गए। अब मुझे सिर्फ बस नाम चेंज करना है, क्या करूँगा, जाके पहला तो ज़ीरो ही है, इसकी जगह क्या कर दूँगा 1, और इसके ऊपर लिख दूँगा 1, बहुत फास्ट तरीके से हो सकता है ऐसे। यहाँ क्या करेंगे 2, बटन स्कोर 2 2 3 एंड 3। फाइव, समझ में आ रही है, इजी है, कितनी देर लग गया बटन, चलिए जी 9 बटन बन गए। अब और क्या बनाना है, साइन प्लस, मैंने लिख लिया प्लस, यहाँ करूँगा प्लस, देन माइनस, माइनस, डिव, कहाँ है डिवाइड की साइन, ये वाली डिवाइड, ठीक हो गया, कम में बटन, 4 2 बार बना दिए, 4 4 4 4 4, ओके नो इशू। इस 4 को डिलीट कर देते हैं, 4 डिलीट हो गया। इसको लेते हैं डिव, डिव को लेते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और डिव की कर देंगे चेंज। डिव के बाद क्या है, मल्ट, MUL मल्ट, और यहाँ लगा देंगे x, और एक और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड हो गया, एंड EQ इक्वल, ये इक्वल हो गया, डन। क्या रह गया यहाँ पे, अच्छा 9 दो गए, 9 9, ठीक है, ओके हो गया। और क्या प्रॉब्लम है, 0, और ये 0 दूसरा आ रहा है, ऑल राइट। सो ये हमारा हो गया UI।
ओह, बटन के अंदर हमने बटन कोड डाल दिया, दोबारा इसको हटाते हैं, ये आ गए, ठीक हो गए, इक्वल सारे बन गए, कोई क्लियर 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 क्लियर, ये क्लियर आ गया, इसका नाम रखा CL क्लियर, और इधर लिखेंगे कैपिटल में क्लियर, डन। ओके, अब हमने ये बना लिया, हमारा व्यू तैयार हो गया, विजिबिलिटी फाइन, विजिबिलिटी फाइन। अब हमने क्या करना है, मैं सिर्फ प्लस करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे आप, या ओके, अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे स्टेप बता देता हूँ आपको, फिर आप इसको कीजिएगा। यहाँ पे मुझे अब कॉटलिन यूज़ करनी है, मैं जाऊँगा किसमें, कॉटलिन वाली फाइल खोलूँगा मैं अपनी, और यहाँ से कोड ओपन किया मैंने, कॉटलिन मैन एक्टिविटी का कोड हो कॉटलिन वाला। अब कॉटलिन में जाके मैंने वही काम करना है कि सबसे पहले तो मैंने बनाना टेक्स्ट व्यू, इसका नाम ले लेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है, ये डिस्प्ले है जो कि टेक्स्ट व्यू है, और इसके लिए साथ क्या लगाएंगे, टेक्स्ट व्यू का हमने नाम बनाया था, नहीं, टेक्स्ट व्यू का नाम बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है और इसका नाम क्या रखेंगे, टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर डिस्प्ले, जहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो ये नाम हमने चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे जाके कॉटलिन में जाके इसको कह सकते हैं डॉट टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले, आ गया, तो ये डिस्प्ले तैयार हो गया। अब हमने बटन बनाने हैं, बहुत आसान काम है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन रखिएगा कि वो नाम कौन सा है, UI वाले नाम का, और इसमें चेंजेस रखिएगा। वो क्या चेंजेस रखेंगे आप, यहाँ लगाएंगे BTN अंडरस्कोर, BTN अंडरस्कोर 0, तो हमने यह BTN अंडरस्कोर ये भी बना सकते हैं ऐसे सेम, और अगर डिफरेंस करना चाहें तो डिफरेंस भी रखें, तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये BTN 0 बना लेता हूँ, यूँ करके BTN 0, और वहाँ क्या लिखेंगे, BTN, ये 0 आ गया, 0, क्लियर, तो बटन 0 का कोड बन गया, BTN 0। अच्छा जी, ये हमने बना लिया, UI का हमारा BTN 0 कोड हो गया। इस तरह से आपने तमाम वेरिएबल्स को बनाना है। लेकिन हम ये क्या आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, ये तो टेक्स्ट वाला तो सही है, लेकिन ये क्या है, बटन है, तो इसको आपने करना है बटन। अब बटन कर दिया तो ये बटन हो गया, टेक्स्ट व्यू फाइंड बाय ID, और ये बटन है BTN 0। सो इन दिस वे आपने कोड बना लेना है, और कोड बनाने के बाद अपने तमाम बटन्स को इंपोर्ट करना है, और इसको हम हटा देते हैं सेम में, और ये वाला टोस्ट वाला मैसेज को भी हम कर देते हैं कमेंट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप वन बाय वन तमाम जो आपके ID हैं जो आपने बनाई हैं उन तमाम को यहाँ इंपोर्ट करेंगे और फिर उनको यूज़ करेंगे। तो ये जितने आप कोड बना के आए हैं सारे के सारे बटन्स, उन तमाम को आपने इंपोर्ट करना है यहाँ पे, और फिर इनके ऊपर हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। अब हमारा बटन जो है यहाँ पे उसको चेंज कर देंगे जब बटन आएगा, तो वन बाय वन आपने तमाम बटन्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। कॉपी कर लें इसको, जैसे मैंने उसका तरीका बताया था, सॉरी, सेम वे में आपने यहाँ पे करना है। कैसे, जी जी ठीक है, तो ये आप यूँ करेंगे। अब यहाँ पे आपने जैसे 1 कर दिया 1, और यहाँ पे क्या करेंगे BTN 1, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे बट BTN क्या होगा 2, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे 2। यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से सारे के सारे आपके वेरिएबल्स यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। जब ये सारे वेरिएबल इंपोर्ट हो जाएंगे तो फिर आपने इक्वल के बटन पे कोडिंग करनी है। और इक्वल के बटन में कोडिंग क्या करेंगे, जब हम इक्वल को प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा नंबर पहले प्रेस हुआ है, दूसरा नंबर कौन सा है। दोनों के अंदर जो ऑपरेशन होगा उसके ऊपर हम इफ़ एल्स के ज़रिए वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ आएगा उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह से हम आगे मूव करेंगे।
अब हम वन बाय वन